देनी होगी। इस्तीफा के अलावा और कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं होगा आपकी सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। मैं विनती करती हूँ इस्तीफा दे दो। कुछ दिन पहले राहुल गांधी गए थे वहाँ पे मणिपुर में, वहाँ उनको रोका गया, वहाँ पे उन पे बवाल हुआ और उस पे काफी वो हुआ कि पश्चिम बंगाल में आग लगी, वहाँ नहीं गए, मणिपुर पहुँच गए। नहीं, अगर हमारे राहुल गांधी पहुँच रहे हैं, इतने आतंक होने के बाद उन्होंने सोचा अगर हम मणिपुर के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो गए, तो उसमें क्यों मना किया उन्होंने? किस लिए उनको बोल दिया कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो वहाँ क्यों नहीं गए? तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए फिर? क्यों राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि तुम वहाँ नहीं गए, तुम मणिपुर गए? क्यों ये क्यों बोल रहे हो? ये तो सही बात नहीं है ना। अगर वो हमारे ये गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है तो हमारे राहुल गांधी ने सोचा कुछ कर सकते तो गए, हमारे बहुत खुशी मिली। कुछ हो नहीं पाएगा मगर कुछ तो होना चाहिए। राहुल गांधी ने जो निर्णय लिया जाने का, उसमें भी हम खुश हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक पैर कदम तक नहीं रखा है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जो अमित शाह दावा करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की पल पल की खबर रखे हुए हैं। मणिपुर में प्रधानमंत्री जा नहीं रहे हैं, लेकिन मणिपुर की घटना को लेकर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को यहां पर पकड़ने की बात करते हुए नजर आते हैं। मणिपुर की हिंसा कैसे शांत हो, इसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री यहां पर विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह को लेकर अनुराग ठाकुर दावा करते हैं कि अमित शाह तो 4 दिन मणिपुर भी रहकर आए हैं, उनके रहते हुए ही मणिपुर में हिंसा शांत हुई है। ये दावा वो करते हुए दिखाई दिए, लेकिन ये दावे खोखले हो रहे हैं। ये दावे इस बिना पर खोखले हो रहे हैं कि अब उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो इसलिए उनके बयान सामने आ रहे हैं। मणिपुर में हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई है, हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। मणिपुर में कुकी मत्तई समुदाय में अभी भी हिंसा भड़क रही है। यहाँ पर घुसपैठिए इन समुदाय में घुसकर यहाँ पर हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। इनको फंडिंग का काम इनकी ही सरकार करती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मणिपुर के एन बीरेन सीधे तौर पर इसके जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी की पोल यहाँ पर संसद में खुलती हुई नजर आ जाती है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी रुख करता हुआ नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट की बात कही जाए तो केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई है। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो रही है। सीबीआई जांच में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है और यहां पर आरोपियों को पकड़ा भी गया है। सुप्रीम कोर्ट यहां पर सीबीआई की जांच जो देखी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये आदेश दिया था कि अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथों में सौंपी जाती है। अब यहां पर क्या देखा जाता है कि एक फटकार लगता है कि 2 महीने पुराना वीडियो तो है ये, लेकिन जब ये घटना हुई उसके 15 दिन बाद, उसके 15 से 20 दिन बाद आप जाकर एफआईआर लिखते हैं। आप कब तक सो रहे थे? मणिपुर की पुलिस पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं और सवाल खड़े करने का काम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर फटकार लगाते हुए ये कहा है कि सरकार सो रही थी क्या? यहाँ पर कई केस रेप के आते हैं, तो क्या आप ये कह देंगे कि यहाँ पर कई केस आ रहे हैं तो हमने इसलिए संज्ञान नहीं लिया है? तो इस पूरे मामले को लेकर ये जो गरमाता हुआ नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर फटकार लगाई है। केंद्र सरकार को यहाँ पर जवाब देने की बात कही है। आपने एफआईआर लिखवाने में देरी क्यों की? यहाँ पर इस वीडियो का इंतजार क्यों किया गया? इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं? इस पूरे मामले पर मणिपुर की पुलिस कहां थी? ये सारी चीजों को लेकर फटकार लगाते हुए यहाँ पर मुद्दा उठाया गया है। अब इस मुद्दे के तहत जो मामला उठता हुआ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बिना पर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो अपना इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सबकी मांग यही आ रही है, इस्तीफा दो। और अब इस्तीफे को देकर क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, देश की जनता बीजेपी की तरफ जा रही है, नहीं जा रही है, तो हम लोगों ने देखा भी कर्नाटक चुनाव में ये लगातार इस तरह का प्रचार फैलाया जा रहा है कि देश की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आज बीजेपी ऑप्शन है। लेकिन देश की जनता के पास ऑप्शन है, उनकी एकजुटता, उनकी एकता। आज देश की जनता
जब सड़कों पे आती है तो बड़े से बड़े तानाशाह को उलट के रख देती है। हिटलर के साथ भी ये हुआ था, मुसोलिनी के साथ भी ये हुआ था, उनको जाना पड़ा। तो आज भी देश की जनता के सामने ऑप्शन है, उनके सामने ये ऑप्शन है कि वो अपना राजकाज कायम कर सकते हैं। और भाजपा का जो पूरा प्रोपेगेंडा काम करता है, जो IT सेल काम करता है, लोगों के बीच सुबह सुबह व्हाट्सएप के मैसेज फॉरवर्ड करने से लेकर तमाम मीडिया चैनल, TV चैनल से उनको ये बताना कि अरे हिंदू खतरे में है, अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें भाजपा को वोट करना पड़ेगा, ये उनका वो नकली प्रोपेगेंडा है जिसके जरिए वो हमारी जिंदगी के असल सवालों से हमारा ध्यान भटकाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया, एन बीरेन सिंह का यहाँ पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को कई बार क्लीन चिट मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है। क्या आपको लगता है कि कोई मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह तो एक सांसद है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जिनके राज्य में एक ऐसी घटना घट रही है जहां औरतों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेकर इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हमें शर्म आती है कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसा, हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो 56 इंच के सीने होने का दावा करता है, जो बताता है 18 से 20 घंटा काम करता है, और भारत जिसके लिए तरक्की कर रहा है, आज उसके भारत में उसके मणिपुर की स्थिति आप देख लीजिए जहाँ औरतों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो हम बिल्कुल कह रहे हैं कि इसमें तो त्वरित मानव मूल्यों का, बस हम क्या कहें कि भाजपा और RSS के लोगों में मानवता के मूल्यों का अभाव है। अगर वो एक इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो इंसान के खोल में भेड़िए जानवर है, इसलिए उनको इतनी शर्म भी नहीं है। संदेश क्या क्या है, मांगे क्या क्या है आपकी, संदेश और मांगे क्या क्या है? क्योंकि एक स्त्री का दर्द आप समझ रही हैं, और उस जो वीडियो सामने आया, उस वीडियो के बाद आप जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। आप संदेश और यहाँ पर मांगे क्या रखना चाहते हैं? देखिए, हमारी पहली मांग है कि सबसे पहले वीरेंद्र सिंह इस्तीफा दें, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। इसके अलावा हम मणिपुर में शांति त्वरित बहाल हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए, हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। और जो हम संदेश देश की जनता को देना चाहते हैं, हम यही देना चाहते हैं कि महज एक घटना जो हुई है मणिपुर में, ये घटना पिछले लंबे समय से भाजपा और RSS द्वारा तैयार किए जा रहे मानसिकता, उनके नफरती प्रचार की देन है। और इसके लिए जो लड़ाई होगी वो भी एक लंबी और जुझारू लड़ाई की हमें तैयारी करनी होगी, लोगों को एकजुट करना होगा। तो इसके लिए हमें जाहिर तौर पे एक दिन के प्रदर्शन से आगे बढ़ के एक लंबे आंदोलन की तैयारी करनी होगी जो इस फांसीवाद को उखाड़ फेंकेगा। एक और महिला मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप क्या कुछ देखती हैं इस तस्वीर को, क्या लगता है कि क्या एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हो जाएगा? मैम, बिल्कुल होना तो चाहिए, होना तो चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते, जैसे कि आपने सुना, उसके बाद सीधे तौर पर एक ही बात है, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह संसद में बोलो, एक ही बात यहाँ पर गूंजती हुई नजर आ रही है। अब ये पूरा मामला तो गर्मा चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर बात कही जाए तो मणिपुर की हिंसा शांत न करवाने में सरकार यहाँ पर जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की बात कही जाए तो सीधे तौर पर जवाब देने को कहा है। अब ऐसे में देखा जाएगा कि क्या CBI जांच के तहत और सरकार की पोल खुलती हुई नजर आएगी। इस मुद्दे को लेकर क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संज्ञान लेती हुई नजर आएगी, अमित शाह का इस्तीफा लेती हुई नजर आएंगी? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।